Morning aspirant, welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about our exercise polynomial, exercise 2.3. Yesterday we discussed about quadratic equation and quadratic polynomial, and we also discussed about what is difference between polynomial equation and polynomial expression. ठीक है, तो देन मैंने कल आपको पॉलिनॉमियल में जो हमारा क्वाड्रेटिक में हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करने के लिए रूट के अकॉर्डिंग आएगा या जैसे भी आएगा, वो मैंने ऑल टोटल आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि जो भी पॉइंट बन सकते हैं कंप्लीट पॉइंट मैंने बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे अपने क्यूबिक सेक्शन पे। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कब क्यूबिक होगा, कब क्वाड्रेटिक होगा, कब बाई क्वाड्रेटिक होगा, और मैंने ये तरीका आपको मेथड बताया था, एक शॉर्ट मेथड बताया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल आज हमें पढ़ना है। बट जीरोज़ होता क्या है, क्या होता है जीरोज़, कब आता है इक्वेशन में जीरोज़, और हम कैसे कोई इक्वेशन या पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में मैक्सिमम कितने ज़ीरो होंगे। कम से कम नहीं, मैक्सिमम बता सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो हम एक इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी में लिखा है x की पावर 100 प्लस x की पावर 400 4x प्लस 3x की पावर 1000 प्लस 5, तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ज़ीरोज़। पॉलिनॉमियल जो हमारे पॉलिनॉमियल ज़ीरोज़ होते हैं वो कितने हो सकते हैं, वैल्यू ऑफ, जिसमें हम रूट भी कहते हैं कि पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोज़, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स, सब कहने का मतलब एक ही होता है, बस तरीके अलग अलग जाके अलग अलग पुट करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि x की पावर जो सबसे मैक्सिमम होगी, हिंदी वालों के लिए x की जो सबसे घात बड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि इसमें जो ज़ीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़ीरो सर 1000 हो सकते हैं, एक मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 1000 हो सकते हैं, अधिक से अधिक, और कम से कम ज़ीरो हो सकते हैं। कम से कम कितने भी हो सकते हैं कि 1000 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, कम हो सकते हैं। मैंने बताया था तरीका कि मैक्सिमम आपको सिर्फ पावर देखनी है, बता देना है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे तो क्यूबिक पे हमें करना है। तो क्यूबिक पे कैसे हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आता है तो उसमें क्यूबिक का रूट पूछ लेता है या पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे दे ही रखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स कहना ये यही चाह रहा है कि जो इसके रूट होंगे, रूट के बीच और जो कोफिशिएंट होगा, जो हम निकालते हैं कि एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जानने से पहले तो हम जान लेते हैं कि कैसे हम, एक दिखाता हूँ आपको। शुरुआत के 10 से 15 मिनट शायद में भी लगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा, बाद में आपको लगेगा हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के अगर आप छोड़ के चले गए तो बार बार आपको हर क्लास में देखेंगे, लास्ट में फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो शुरुआत के 10 से 15 मिनट बने रहिएगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको लिया, छोटा सा एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का। ठीक है, पहले उससे समझाता हूँ, फिर 3D चलता हूँ। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लेते हैं कि जैसे कि बन भी जाए, क्वेश्चन हमारा इस टाइप का लेते हैं। तो मैंने कहा कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में हम यही ले लेते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1। मैंने कहा चलो एक ऐसे मान लो कि हमें कोई दे रखा है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब तक इसके आगे इक्वल करके ज़ीरो नहीं लगाया जाएगा तब तक हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब मैंने कहा कि इसके रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट। जैसे ही बोला मैंने कि रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने के लिए हमें इक्वल ज़ीरो लगाना होता है। तो इक्वल ज़ीरो हम किसकी जगह पुट करेंगे? हम इसकी जगह पे f(x) बराबर, आप साइड में इधर शो भी कर सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 0,
ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि आपने लिखेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ये जो था मैंने इधर ले आया, ठीक है। ये हमारा स्टेप चल रहा है, ये आप इक्वल मत समझिएगा, ये स्टेप चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि देखो अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा, रूट निकालने के लिए अब ऐसा कैसा करना पड़ेगा। मैंने ये भी तरीका बताया था आपको कि देखो इसको हमें ये -4x को -4x है ऐसे एडजस्ट करना है कि ये 4 × 1 क्या होगा। जैसे कि हमें जब मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये नंबर लाना होता है तो ऐसे तो सिर्फ 1 लिखा है, तो क्या 1 लाना है? नहीं, हमें a × c का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a × c मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 × 1 करोगे, 4 × 1 बराबर 4 आएगा। देखो 4 × 1 4 होगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो -4 को ऐसे एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 4 आ जाए, 4 आ जाए, और माइनस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, लास्ट में यही -4x आ जाए। अब तो आप थिंक करो, अगर आपको ना समझ में आए तो सबसे सिंपल है HCF निकाल लो। कभी किसी को कोई नंबर ना समझ में आए, ये तो छोटा नंबर है, मान लो काफ़ी बड़ा नंबर आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? उस नंबर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, ठीक है। जैसे कि टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट HCF निकाल लो, या फिर आप खुद लिख लो कि 2 × 2 4 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे HCF निकाल लो। HCF निकाला ऐसे 2 × 2 के फैक्टर में आया। अब ये जो है सिर्फ ऐसे एडजस्ट होगा। अब हमको देखना है कि किसको कैसे रखें। हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 × 2। अब इन्हीं 2 को एडजस्ट करके हमको 4 तो आ जाएगा, 2 × 2 करोगे 4 आ जाएगा, लेकिन इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि -4x भी आ जाए। तो क्या तरीका करेंगे? अगर हम ये -2x रख दें, हो जाएगा? मैंने कहा देखो ऐसे 4x स्क्वायर -2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। मैंने कहा अगर ऐसे पुट कर दूं तो ठीक है ना, कि जोड़ने पे देखो माइनस का 2x माइनस 2x 4x भी आ जाएगा, और 2 × 4 भी होता है। हमने कहा हाँ। हमने कहा तो नेक्स्ट स्टेप करो। हमने कहा कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो क्या बचा? 2x बचा, माइनस का 1 हुआ। हमने कहा इसमें देखो क्या कॉमन ले लोगे, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है। अपने 1 कॉमन लिया तो क्या बचा? फिर यहाँ पे 2x माइनस 1 बचा। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर -1 क्यों बचा? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो ये जब माइनस को माइनस से करेंगे तो +1 आ जाएगा। इस टाइप से हमें देखना होता है। हमने कहा फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इक्वल 0 ज़रूर लगाते जाना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि देखो 2 कॉमन लिया है, दोनों अलग अलग रख लो। 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इस फॉर्म में दोनों आया। आपने कहा हाँ। हमने कहा आगे का स्टेप मैं इस साइड लिख रहा हूँ। तो देखो इसको 2x माइनस 1 2x माइनस 1 आया। हमने कहा 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम है। हमने कहा हाँ। हमने कहा तो 2x बराबर 1 लिख सकते हैं और x बराबर 1/2। जब दोनों सेम है तो 2 हमारे पास रूट आए और दोनों क्या आए? x बराबर 2 आए। सेम, क्योंकि देखो दोनों सेम आ रहा है तो +-2 कर दो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो हमने कहा देखो इसके कितने रूट आ रहे हैं? आपने कहा 2 रूट आ रहे हैं। 2 रूट आ रहे हैं, x की 2 वैल्यू आ रही हैं। जीरोस कितने आएंगे इक्वेशन में? 2 आएंगे, क्योंकि x की 2 ऐसी वैल्यू हैं। अगर ग्राफ से समझना चाहें तो ऐसे देखिए कि हमारे पास एक अगर कोई लाइन है जिसमें जब ये गुजरेगी तो 1 बराबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ कहीं पे होगा। तो आपकी लाइन ऐसे गुजरेगी, 2 x हैं तो 2 बार गुजरेगी, सीधी सीधी 2 लाइन गुजरेंगी, और 2 बार हमारा y जो एक्सप्रेशन है ये पूरा 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 2 बार? क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो अगर कोई चेंज होती तो हमारी लाइन, जैसे कि मान लो 1/2 होती या 2 होती तो ऐसा होता, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जो एक्सप्रेशन को 0 बना दे,
उसे पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं, उसे ही रूट भी कहते हैं हम, जिनकी हेल्प से अब हम अपनी इक्वेशन भी बनाते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमको कभी कभी ऐसा करता था कि ये हमें रूट दे देता है और पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तब भी हम इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाते हैं। तो मेरा जो मेन रीज़न था बताने का आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो बता रहा था आपको, मेन रीज़न था कि आप ये समझें कि x बराबर, अगर मान लो कोई कह दे कि आपसे रूट ये दे रखा है, कोई रूट दे रखा है, इसे रफ कर रहा हूँ, इतना नोट कर लिया होगा समझने के लिए। मैंने कहा कि अगर कोई हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट दे रखे हैं, एक 1/2 है, एक 1 है, ठीक है, ये दो रूट दे रखे हैं और आपसे कह रखा है कि ये दो हमारे किसी इक्वेशन के रूट हैं। आप समझ रहे इक्वेशन के रूट हैं, तो इनको क्या ऐसे लिख सकते हैं? हमने कहा था कि x के जो रूट होते हैं उनको अल्फ़ा बीटा के रूप में मान लो, तो क्या हम इसे अल्फ़ा बराबर 1/2 लिख सकते हैं और बीटा बराबर 1 लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ लिख सकते हैं ना, ये अल्फ़ा की ही तो वैल्यू है, अल्फ़ा बराबर मान लो या a बराबर मान लो, b बराबर मान लो, मान सकते हैं। जब ये क्या है, अल्फ़ा के बराबर है, ये बीटा के बराबर है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 1/2, 4, 5, 6, 10, 20, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा एक तो देखो, और ये अल्फ़ा जो भी हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें कैसे आया था मान, उसमें दो मान आए थे, x बराबर 1/2 आया था। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था उसमें क्या आया था, x बराबर 1/2 आया था। आपने कहा हाँ सर आया था। हमने कहा 1/2 बराबर अगर हम अल्फ़ा मान लें, अल्फ़ा रख दें, एक समझ के लिए, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सपोज़ कीजिएगा, रख सकते हैं? आपने कहा हाँ रख सकते हैं। हमने कहा तो x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, ऐसे भी तो रख सकते हैं। आपने कहा हाँ रख सकते हैं। हमने कहा मान लो, इतना समझ गए ना, रख सकते हैं, यही पॉइंट में नहीं, रख सकते हैं ना। हमने कहा अब हमारे पास कोई x³ + 3x² प्लस का 2x + 5, अब ये हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे दिया। कैसी पॉलिनॉमियल है, क्यूब है ना, इसमें 3 पावर है, तो इसमें जो हमारे पास रूट निकलेंगे कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोज़ इसमें 3 वैल्यू ऐसी आएंगी जहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन होगा पॉलिनॉमियल 0 बन जाएगा। कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। क्यों समझ गए 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारा वेरिएबल है x, सबसे बड़ी पावर इसकी 3 है, और 3 ही तभी हम कह दिए कि वैल्यू निकलेंगी, और कम से कम निकल सकती हैं। हमने कहा इसके मान लो जब इसको सॉल्व करोगे तो रूट आएंगे ना, इसके 3 रूट आएंगे। आपने कहा हाँ सर 3 रूट आएंगे। हमने कहा अच्छा मान लो अगर एक x बराबर अल्फ़ा आया, एक x बराबर बीटा आया, एक कुछ भी मान लो, हमने कहा गामा मान लो, 3 माने एक अल्फ़ा आया, एक बीटा आया, गामा, इसके 3 रूट निकलेंगे ना। आपने कहा हाँ सर निकलेंगे। ये अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, बीटा हो सकता है, गामा कुछ भी हो सकता है। हमने कहा इतना समझ में आया? आपने कहा हाँ सर समझ में आया। तो हमने कहा देखो, जो मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एडिशन ऑफ रूट निकाल रहे थे उसमें -b/a रख रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकाल रहे थे उसमें c/a रख रहे थे। आपने कहा हाँ। उसमें से कुछ स्टूडेंट ने पूछा था सर ये -b/a होता है क्यों होता है और माइनस कहाँ से आया? तो मैंने कहा था कि मैं जो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल बताऊंगा उसमें बता दूंगा क्या रीज़न था। तो यहाँ पे देखो, इसको प्रूविंग करके बताता हूँ। प्रूफ होता है एक, और वो नीड नहीं होती है आपको, फिर भी जानना चाह रहे थे तो बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन मान लो, अच्छा चलो रहने दो, बुक क्या नीड है। हमने कहा एक एक्सप्रेशन है जैसे f(x) बराबर ax³ + bx² + cx + d, ठीक है।
और यहाँ पे ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, ये याद रखना, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। तुमने कहा हाँ, हमने कहा ये जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है इसे इस फाइंड में मान लो। अब इसके हमें रूट फाइंड करने मान लो। ये मैं रब कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना है। तो मैंने कहा कि इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। क्या करना है? रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स बराबर 0 रख देंगे और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर 0 ऐसे रखते हैं। हमने कहा अब यहाँ पे 0 मत रखो। हमने कहा क्या करना है? हमने कहा देखो x बराबर अल्फ़ा, x बराबर बीटा और x बराबर गामा। मान लो ये तीन जो रूट हैं इस इक्वेशन के, ये तीनों वैल्यू जो अल्फ़ा बीटा गामा आएंगी इस इक्वेशन के रूट हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हमने कहा कि जब इन इक्वेशन के रूट हैं तो अगर हम इस रूट को लेके एक इक्वेशन बनाएं तो वो भी तो यही इक्वेशन आनी चाहिए, बराबर आएगी ना दोनों। जब ये रूट हैं इस इक्वेशन के रूट से ये बने हैं तो इन रूट को लेके हम इक्वेशन बनाते। जैसे कि होता नहीं था कि हमारे पास मूल दे रखे होते थे, मूल से हम इक्वेशन बनाते थे तो सेम इक्वेशन आती थी। अगर जो कोई पहली बनी होती थी, जो एग्जामिनर चाहता था वही इक्वेशन बनती थी। तो हमने कहा ये रूट माना है तो ऐसी ही इक्वेशन बननी चाहिए, हमारे पास बननी चाहिए ना। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो चलो पुट कर दो, देखते हैं। हमने कहा एक कॉफिशिएंट, क्योंकि ए बराबर क्या माना हमने? ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें एक कॉफिशिएंट देना पड़ेगा, के मान लिया। अब हमने कहा जो मैंने बताया था x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल पुट कर दो। अब तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसी ही इक्वेशन बननी चाहिए हमारे पास, अगर ये सही है। कहा ठीक है। हमने कहा चलो करते हैं। हमने कहा ये स्टेप तो ऐसे ही रहने दो, अब यहाँ पे कर लेते हैं। हमने कहा के को ऐसे लिखा रहने दो, x माइनस अल्फ़ा भी लिखा रहने दो। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा? x को x करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। हमने कहा x को माइनस अल्फ़ा से करेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स गामा। ये गामा है, सॉरी मैंने अल्फ़ा बोला। माइनस एक्स गामा होगा। हमने कहा अब माइनस ये जो बीटा है, माइनस का बीटा को माइनस एक्स से करेंगे तो क्या होगा? आपने कहा सर माइनस का, इसको अल्फ़ा एक्स लिखो, ठीक, गामा एक्स लिखो। एक उसमें चलते हैं सीक्वेंस से कि वही सीक्वेंस अपनाएंगे। हमने कहा इससे करोगे तो क्या होगा? आपने कहा सर माइनस का बीटा एक्स हो जाएगा। हमने कहा इसको करोगे तो क्या होगा? आपने कहा सर माइनस का बीटा माइनस का अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा। हमने कहा इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। हमने कहा अब नेक्स्ट स्टेप आओ, इसको ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। मैं उतार नहीं रहा हूँ, क्या करेंगे उतार। हमने कहा अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इससे कर दो। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा के ऐसे रखा रहने दो, कर दो इसको। एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स को माइनस अल्फ़ा एक्स से करोगे, सॉरी गामा एक्स से करोगे तो क्या होगा? तो माइनस का अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा अब इसको इससे करोगे तो क्या होगा? आपने कहा सर माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर होगा। हमने कहा अब इसको इससे करोगे तो क्या होगा? आपने कहा सर ये बन जाएगा बीटा गामा और एक्स बन जाएगा। हमने कहा अब माइनस अल्फ़ा को सबसे कर दो। आपने कहा माइनस अल्फ़ा को करेंगे तो सर होगा हमारा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा एक्स से कर दो। आपने कहा सर इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा क्या आएगा? अल्फ़ा को हम किससे कर रहे हैं? गामा एक्स से कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा गामा एक्स हो गया। हमने कहा अब माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा एक्स से कर दो तो फिर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा। हमने कहा अब माइनस अल्फ़ा को इससे कर दो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और अल्फ़ा
बीटा गामा। बने रहिएगा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी लग रहा हो सर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने कहा अब इसको इक्वल यही लाइन उतार लो। हमने कहा आप सब में देखो कुछ मिल रहा है कॉमन। हमने कहा के को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हमने कहा देखो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब ऐसे लिखा। हमने कहा देखो यहाँ पे ये जो हमारा अल्फा एक्स स्क्वायर है, ये बीटा एक्स स्क्वायर है, और ये गामा एक्स स्क्वायर है, तीनों माइनस के हैं, माइनस 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 है। हमने कहा तीनों में देखो एक्स स्क्वायर भी है। हमने कहा एक माइनस ऐसे लिख दो, उसके बाद ऐसे लिख सकते हो ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। हमने कहा कि देखो अब यहाँ पे ये देखो बीटा गामा एक्स है, ये अल्फ़ा बीटा एक्स है, ये अल्फ़ा गामा एक्स। हमने कहा इसको इससे प्लस करो और इधर लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर एक्स लिख लो। और ये जो नीचे वाला स्टेप है इसको ऐसे माइनस करके अल्फ़ा बीटा गामा उतार दो। उतार दोगे? शो हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं देखता हूँ मिनट वीडियो में शो हो रहा है नहीं शो हो रहा है कैमरे में। ठीक है शो हो रहा है। नीचे स्टेप पे लिख के मैं इसे रब कर रहा हूँ, ऊपर बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि देखो ये जो हमने ये वैल्यू ये स्टेप किया, ये स्टेप डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको उतार के ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डी बराबर हुआ। हमने कहा देखो ये आया है हमारा के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। जब ये आपको जो एक्सप्रेशन है इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आएगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ नीचे वाला, ठीक है। कितना बता दिया यहाँ पे लिखने के लिए। हमने कहा तो देखो जब ये कंपैरिजन कर दो, अब कंपैरिजन करने से पहले एक बार एक्स को सब में अंदर कर दे, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर एक्स कैसे आया, के कैसे आया। हमने कहा ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी बराबर, के को सबसे अंदर कर दो, सबके अंदर कर दो। हमने कहा के एक्स क्यूब माइनस का के ये यहाँ पे, और अल्फ़ा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के बाहर आ गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा और गामा यहाँ पे भी के। हमने कहा देखो ऐसे ही सेम आ रहा है, सेम आ रहा नहीं आ रहा है। आपने कहा देखो एक्स क्यूब है, अब ए की जगह पे के है, सिर्फ के कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है एक। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर देखो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इस बी के बराबर है। हमने कहा देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये सी के बराबर है, और डी जो है ये डी माइनस अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है। हमने कहा तो दोनों का कंपैरिजन कर लो। क्या करो? दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर ए आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो यहाँ पे बी बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। कहोगे सर अल्फ़ा है प्लस बीटा है प्लस गामा है, लेकिन माइनस का है ना। और कहोगे सर के भी तो है, के भी तो है, के है ना। हमने कहा हाँ के भी है, देख रहे हो के है। हमने कहा तो लिखो, के लिखा, अल्फ़ा बीटा गामा लिखो, अल्फ़ा ये माइनस का रुको, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया।
हमने कहा अब नीचे देखो, सी का कंपैरिजन कर लूँ। सी का करोगे तो क्या आएगा, सी का करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये है, और इसके साथ साथ के भी है। के है ना, हमने कहा हाँ सर के भी है। हमने कहा ठीक लिखा आपने, आपने कहा हाँ। हमने कहा आप देखो कंपैरिजन कर लो इसका, ये लास्ट वाला डी का, तो डी का कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, डी बराबर क्या है यहाँ पे, तो कहोगे सर डी बराबर है माइनस का के अल्फ़ा बीटा गामा है। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो देखो शो हो रहा है आपको क्लियर, आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो देखो के बराबर क्या लिख सकते हो, के बराबर क्या लिख सकते हो, आपने कहा सर माइनस, मैंने कहा के बराबर, इसको मैं ये डी बराबर इधर आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा डी बराबर यहाँ पे लिख दो माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। हमने कहा अगर दोनों को, ये जो है हमारा ये स्टेप जो है इसको क्या लिख सकते हो, हमने कहा अगर इसको ऐसे लिख दो, के बराबर माइनस बी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। आपने कहा हाँ सर ऐसे होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसको नीचे लाए, के को ऐसा रखा रहने दे, रख सकते हैं। आपने कहा हाँ। हमने कहा अच्छा चलो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम के बराबर ए रख दें, के बराबर ए देखो यहाँ आया है। आपने कहा हाँ। हमने कहा के बराबर ए रख सकते हैं ना, आपने कहा, हमने कहा ए बराबर माइनस बी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रख सकते हैं। आगे का स्टेप है, आपने कहा हाँ सर रख सकते हो ऐसे। हमने कहा अब एक काम और बचा, हमने कहा अगर हम डायरेक्ट इसको इधर कर दें, इसको नीचे ले आए, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। हमने कहा बस हमें इतना करना था, इतना समझाने के लिए आपको इतना कर रहे थे हम। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हमारे पास सिर्फ दो रूट होते थे, अल्फ़ा बीटा। तो एडिशन ऑफ अल्फ़ा और बीटा का हम जब एडिशन करके कॉफिशिएंट निकालते थे, जो हेडिंग दे रखा था रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल जीरोस विथ कॉफिशिएंट क्यूबिक कॉफिशिएंट, क्यूबिक कॉफिशिएंट था। तो देखो ये क्यूबिक कॉफिशिएंट है, क्यूब हमारी इक्वेशन है, उसके ये कॉफिशिएंट हैं, और ये हमारे पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ हैं। हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है, हमको जब इक्वेशन देगा, अगर कहेगा कि क्यूबिक इक्वेशन में रिलेशनशिप दिखाओ, तो हमें ऐसे दिखाना होगा कि हमारे जो तीन रूट आएंगे, आपको ये सब नहीं करना, ये सब मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया कि ऐसे हम पूरा सॉल्व करते हैं तब जाके ये वैल्यू आती है, और आप हाई स्कूल लेवल पे डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए है। अगर आपको कभी याद ना रहे तो ऐसे निकाल सकते हो खुद, कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ ये देखो। हमने कहा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा। आपसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ लेगा कभी, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन में याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी अपॉन ए, लेकिन माइनस का बी। आपसे कभी पूछ लेगा डायरेक्ट, आपसे पूछेगा, अब इसका भी दिखा देते हैं, सी वाले का। आपसे कहेगा ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन कि देखो देखो के बराबर, अब हम ए डायरेक्ट रख रहे हैं आपको, ये के जो है के बराबर ए होता है, पता है ना आपको। हमने कहा अब देखो ऐसे रख रहे हैं कि सी बराबर ए, सी बराबर ए इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ऐसा है। हमने कहा अब ए को इधर नीचे कर दें, देखो आगे स्टेप में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर सी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो आपसे आगे एक्सप्रेशन में ये पूछ लेगा कि इस टाइप का हमें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस ऐसे दे देता था कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू निकालो, इतने की वैल्यू पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, और एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करके आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, आपको पुट कर देना है। एक थिंग और पूछ सकता है, अभी दो थिंग है बताता हूँ। देखो
नहीं एक थिंग हमने कहा अगर मान लो डायरेक्ट ये पूछ ले, इसका कंपैरिजन तो बचा हुआ है ना अभी। हमने कहा ये देखो आपका जो ये वाला, ये किया था डी वाला, याद आया डी वाला। हमने कहा डी बराबर क्या है, मैं इधर का रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। हमने कहा आपसे कि डी बराबर ये क्या है, डी बराबर माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा है, और के बराबर ए होता है, पता है ना। तो डी बराबर ए अल्फ़ा बीटा गामा रख सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा लेकिन एक याद रखना कि डी बराबर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। हमने कहा फिर इसको देखो तो ये जो हमारा ए है माइनस का उधर कर दें, अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी बन गया ना आपसे। ये 3 एक्सप्रेशन है, तीनों लिख लो। इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम केस में आएगा, इससे आएगा या एक और बताएंगे इसके बाई क्वाड्रेटिक 4 कांस्टेंट वाले, उससे आएगा या इससे आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा आपके पास इसमें से, ठीक है। नोट कर लो। देखो अगर हमसे अल्फ़ा बीटा प्लस गामा पूछेगा या रिलेशन मान लो पूछ लेगा कि डायरेक्ट रिलेशन बताओ, तो तीनों स्टेप हमें निकालना होगा। तो तीनों हमें ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अब एक एग्जांपल बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना समझाने के लिए आपको वो सब बताया कि आपको समझ में आ सके हम कर क्या रहे थे। आप तो सिर्फ ये स्टेप देख लेते हो सीधे कि सर हमें तो बस फार्मूला याद कर लिया, पर फार्मूला आया कैसे ये भी तो जान लो, तो याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। नोट कर लिया होगा, इसे रब कर रहा हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल बताने से पहले एक स्टेप और देख लेते हैं। आपने कहा क्या, हमने कहा मान लो आपसे 3 हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दे दे, अल्फ़ा दे दे, बीटा दे दे और गामा दे दे। 3 हमें रूट दे दे, 3 रूट दे देगा, प्रोवाइड कर देगा 3 रूट हैं, और कह देगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमसे कह देगा पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, होना चाहिए ना। देखो कैसे बनाएंगे, एक मिनट रुको, इसमें इंक की नीड है, क्योंकि देखो हमसे जब उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ रहा था तो मैंने कैसे बताया था आपको कि हम क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम होता है, बस थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस हो जाता है, और जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव रहता है। बताता हूँ, और उसके बाद एक एग्जांपल बता देंगे, फिर हम बाई क्वाड्रेटिक में कैसा होता है उसे भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, इसमें हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेस हैं। क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में बीजगणित और इंग्लिश में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन हमें सब अलजेब्रा में ही मिल रहा है ना, उसी के टर्म में। तो यही चेंजेस है बस, और कोई चेंजेस नहीं है। चलो बताते हैं। तो मान लो अगर हमें 3 दे दिया, वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरोज़ या पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स या रूट, कुछ कहो, नाम तो इन्हीं का है ना। अब दे दिया, हमसे पूछा कि इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो x³ ये पूरा फॉर्मूला टाइप में है, कैसे आता है अब ये यहाँ नहीं बताऊँगा, सब देखो ऐसे बनाना होता है। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा। अभी हम जो वैल्यू निकाल रहे थे अल्फ़ा और गामा, x और माइनस का जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा होगा, बराबर पुट कर देना बस ऐसे। ये याद कर लो, रट्टा मार लो, जो भी करो या समझ लो। हमारे पास 3 रूट देगा, 1 2 3 3 रूट देगा, कहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करो। या 3 रूट देगा, कुछ नहीं लिखा होगा, क्यूबिक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। जब 3 रूट देगा तो हमें समझ जाना है ये फॉर्मूला लगाना है। ये किसके लिए है, 3 के लिए, किसके लिए है, क्यूबिक के लिए है। और अगर 2 देगा तो कैसे निकालोगे,
अगर 2 हमें पॉलिनोमियल देगा तो कैसे निकालोगे, मैंने 2 के लिए भी बताया था। देखो 2 में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, उसमें 2 ही रूट होते हैं, एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा, उसमें सिर्फ इतना करना होता है। ये जब हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जब हमारे पास क्यूबिक होती है तो इस फॉर्म में रखते हैं। क्लियर हुआ इतना। क्वाड्रेटिक होगा तो हमें इस फॉर्म में रख के, क्वाड्रेटिक में होगा तो हमें कितने मूल देगा, कितने रूट देगा, तो 2 रूट देगा। जब 3 रूट देगा तो समझ जाना हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर मान लो 4 दे देगा तो क्या करेंगे, 4 का भी तो याद होना चाहिए। 4 का हम पहले एक एग्जांपल ये बता देते हैं हमको, 3 वाला, उसके बाद 4 का भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूँ, ये वाला है जो क्वेश्चन आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। हिंदी मीडियम की बुक है तो हिंदी में नोट कर रहा हूँ। हमारे पास एक दे रखा है एफ एक्स, प्रॉब्लम है क्या, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24, और इसके जो हमें रूट दे रखा है, रूट जो इसके हैं 2, -3, 4, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें इसको क्लियर करना है। पहले क्या करना है, इसे प्रूव करना है कि इट्स रूट जो गिवन है, बिलोंग करते हैं इस इक्वेशन से, जो इस रूट जो गिवन है इस इक्वेशन के गिवन है। और इसके साथ साथ हमें रिलेशनशिप दिखाना है। किसके साथ रिलेशनशिप, रिलेशन विथ कोफिशिएंट, रिलेशन विथ क्यूबिक कोफिशिएंट। और हिंदी में कहें तो हिंदी का भी नोट कर दें पूरा, आप बताइए। तो हमें पहले क्या दिखाना है, जो मैंने आपको इतना पढ़ाया बताया, इससे पहले सिर्फ वही करना है कि इन रूट को यहाँ पे रख के, हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूँ नहीं तो उन्हें क्या करना है, इसके ये इक्वेशन दे रखी है, मूल, सत्यता, जांच कीजिए, और तथा मूल गुणांक साथ संबंध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि हमें सत्यता याद करनी है, गिवन प्रूव करना है, और फिर हमें रिलेशनशिप दर्शानी है। तो मैं सब रफ कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रिटर्न रहेगा यहाँ पे, और सब रफ कर रहा हूँ। 2, 3, -4 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रूट क्या है, 2 है, 3 है, -4 था कि 2 -3 4 है, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके पहले हमें प्रूव करना है, चेक करना है कि ये जो रूट हैं इस इक्वेशन के रूट हैं या कहाँ के हैं। उसके बाद हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो दोनों क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब हमें चेक करना होता है कि रूट है इसके नहीं है, तो क्या करते हैं, नॉर्मल जब मैंने उसमें क्वाड्रेटिक में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था कि जो हमारे पास यहाँ पे x दे रखा है, ये x क्या है, ये x की वैल्यू ही तो है। तो हम 1 बाई 1 करके इस इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं और देख लेते हैं कि 0 आ रहे हैं क्यों नहीं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये पूरी इक्वेशन जो है 0 हो जा रही है तो ये रूट जो हैं इस इक्वेशन के हैं। अगर इक्वेशन ये पूरी 0 नहीं होगी तो हम कह देंगे कि रूट ये नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके रख के देखते हैं। हमने कहा जो पहले हम जो इसमें 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2। ये जो 2 दे रखा है पहले 2 रखते हैं। हमने कहा x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 2 रख दो, तो 2 का क्यूब हो गया, -3 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखोगे, उसका फिर करोगे स्क्वायर, -10, फिर यहाँ पे 2 प्लस का 24, ठीक है।
फिर आगे का स्टेप करो, F2 बराबर, इसको ओपन कर दो। तो ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखा। ये कितना हो जाएगा, जब ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो मैं लिख ही देता हूँ आगे स्टेप में, 3 इंटू 4 माइनस का 10 इंटू 2 कितना होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 24। फिर अगले स्टेप में चलो, तो देखो 8 है, ये 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 20 है। ये कितना है, प्लस का 24 है। फिर आगे चलो, आगे करोगे तो प्लस वाला ऐड कर लो, 24 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये 12 और माइनस का 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखो कट के क्या हो जाएगा, ये F2 बराबर 0 आ गया। तो दैट मीन्स ये जो 2 है इस इक्वेशन का रूट है। अब ऐसे ही हम 3 को पुट करेंगे, फिर 4 को पुट करेंगे, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। सिर्फ इतना ही सिंपल करना होता है। ये आपको फिर यहाँ पे -3 पुट करके देख लो। F -3 रखा हमने, तो हमने यहाँ पे -3 का क्यूब रखा, 3 -3 का स्क्वायर रखा, -10 इंटू माइनस का 3 प्लस का 24। ओके, हमने कहा नेक्स्ट स्टेप करो। तो नेक्स्ट स्टेप करोगे, F -3 ऐसे दिखाते जाना। -3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ना। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यहाँ कितना आया, 27 आया। किसका आया, माइनस का। ये करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 3 का जब स्क्वायर करोगे, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। लेकिन प्लस देखो यहाँ पे -3 इंटू 9 लिखोगे, हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। हमने कहा -10, यहाँ पे सॉरी मैंने x की जगह पे -3 नहीं लिखा, अच्छा लिख तो दिया है मैंने, इंटू भी नहीं लिखा था। देखो ठीक है, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 30, क्योंकि माइनस का 3 था और ये माइनस का 10 था। -3 और -10 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो प्लस हो जाता है, और प्लस का 24। मैंने कहा ठीक है, हमने इससे लिखा -3। तो देखो माइनस का 27 और माइनस का 9 त्रिक 27 हो गया, और प्लस का ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 4 और 3 2 5 54 हो जाएगा। अब आगे स्टेप में आओ, तो F -3 बराबर -27 कितना होता है, 54 होता है। देखो 7 7 14, 14 का 1 1 बचा हासिल, 2 2 4 1 5, लेकिन माइनस का ये प्लस का, फिर बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी इसका रूट है। सेम ऐसे ये फाइंड करोगे, ये आप करिएगा। तो आगे जब चलोगे तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ इसके ही रूट हैं। अब हमसे कह रहा है कि रिलेशन बताओ। रिलेशन बता देते हैं। ये क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, और हमें पता ही रिलेशन क्या होता है। हमने अभी आपको बताया था कैसे रिलेशन निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का B/A। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो ये दे रखे हैं, और दोनों देखो जब रिलेशन दिखाओगे तो दोनों सेम आएंगे। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। देखो अभी हमने कहा वैल्यू रख दूँ, अल्फ़ा बीटा गामा रखो, ये 2 -3 प्लस 4 बराबर, इसमें देखो माइनस B कौन है, इसमें B कौन है, ये है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो B बराबर कितना है, -3 है, और 1 माइनस पहले से है, -3 है ना। देखो -3 और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया, और A कितना है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। ये हुआ, हो गया। अब देखो आगे जब करोगे तो +4 + 2 6 हो जाएगा। 6 में से -3 होगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बराबर 3 देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इधर आगे बताता हूँ उसका आगे पार्ट। तो एक हमें ये पता होगा, ये क्या है, एडिशन ऑफ रूट है, 1 हो गया। अब दूसरा निकालो। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा
गामा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए याद कर लीजिएगा या फॉर्मूले। अब देखो इसकी वैल्यू रख दूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। तो देखो 2 इंटू -3 रखोगे, 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 बराबर सी क्या है इसमें, -10 है, -10 बाई ए तो 1 है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू -3 करोगे तो -6 आ जाएगा, इसका करोगे तो माइनस का 4 तियाँ 12, और जब इसका करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 8 बराबर -10। फिर नेक्स्ट स्टेप करोगे तो देखो यहाँ पे -6 और -12 18 होगा, 18 में से प्लस का 8 हट जाएगा तो माइनस का 10, -10 बराबर -10, दोनों सेम आ रहा है, करिएगा आप देखिएगा सेम आएगा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला भी बता देता हूँ। लास्ट में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए होता है। तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी होता है, हमने रिलेशन दिखाया था। तो इसमें डी क्या है, 24 है, ए क्या है, 1 है, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये है। तो हमने कहा कर दो, तो 2 इंटू -3 इंटू 4, डी कितना है, 24 है, और माइनस का है, ठीक है। तो इनको देखो 2 तियाँ -6, 6 चौक 24, और माइनस रहेगा, -24 बराबर -24। जब ये रिलेशन दिखाओगे तो याद रखना कि दोनों सेम आएंगी, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों तरफ देखो सेम सेम आएंगे। तो अगर रॉन्ग सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं पे गलत किया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, रब कर रहा हूँ इसको। तो अब जान गए आपकी, हमने ये भी बता दिया कि क्यूबिक में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो क्यूबिक के मैंने बता दिया, और क्यूबिक पे ही बेस आपके इस टाइप की जो मैंने ये क्वेश्चन बताया है, इसी टाइप बेस पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। ओके, एक बता देता हूँ। ये हमारे पास रूट दे रखी है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपका 3 है। हमारे पास रूट दे रखा है, उसके बाद हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन ज्ञात करनी, पॉलिनोमियल टर्म्स ज्ञात करने हैं। रूट क्या दे रखा है, रूट दे रखा है 3, 5, -2, और हमसे कह रखा है फाइंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह रहा है कि फाइंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, हिंदी में बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है, ठीक है। तो हमें दे रखा है, तो हमने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। ये पता है ना आपको, x³ माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², उसके बाद प्लस लगाना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा x माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ये मैंने बताया डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला बताया अभी मैंने डायरेक्ट। तो देखो अब इसको इस फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का ऐड करो, कितना होगा, चलो इसी इक्वेशन में रखते जाएंगे। हमने कहा x³ को ऐसे रख दो, अब इसको तीनों का ऐड करो, रखोगे इसमें कैसे, 3 5 -2, 3 + 5 -2 x² प्लस, अब इसको अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करके रखना है, 5 तियाँ 15 प्लस, अब बीटा गामा को माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का है तो ऐसे ब्रैकेट बना के रख दो, प्लस लगाओ, अल्फ़ा गामा कितना, 3 दूनी -6 ऐसे लिख दो, और इधर x लिख दो। फिर माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक साथ करना है, हमने कहा तीनों कर दो, 5 तियाँ 15, 15 दूनी माइनस का 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 हो गया। जब एक माइनस यहाँ पे है, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, और 30 यहाँ पे प्लस का हो गया। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप आओ, x³ माइनस का, देखो तीनों को 5 3 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6x² बचेगा। हमने कहा हाँ, हमने कहा प्लस लगाओ, इसमें देखो 15 है और -10 है, -6 है, -10 -6 जब बाहर आएगा तो माइनस का ही रहेगा, तो -10 -6 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और -16 में से प्लस का 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का x²। अब इसमें आओ,
इसमें आओ, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे x लिखेंगे, सॉरी वही मैं कह रहा था कि एक x लिखेंगे, यहाँ पे x रहेगा और प्लस का 30, बस इतना करना था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे मैं रफ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं 4 वाला भी बता देता हूँ कि 4 स्टेप जिसमें होते हैं कि जब हमारे पास कोई अगर इक्वेशन है, कैसी है, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या करेंगे। अब अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, उसमें हमसे ये सब पूछ ले, रिलेशन पूछ ले या इक्वेशन पूछ ले या फिर वैल्यू पूछ ले कि रिलेशन कैसे दर्शाओगे, तो कैसे हम शो करेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन नहीं करूँगा। इतना करने के बाद आपको समझाने का वो आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो आपसे पूछा भी नहीं जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर हमसे 4 वाली पूछ ले कि कोई इक्वेशन ऐसे रखी हो, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे कोई इक्वेशन हो। अब उसके हमें रिलेशन दर्शाना हो, रिलेशन प्रूव करना हो, या फिर इक्वेशन बनानी हो, इक्वेशन बनाने का आ जाए, या फिर क्या पूछ ले, रूट पूछ ले। रूट तो इसके 4 निकलेंगे, तो रूट तो आप निकाल लोगे सॉल्व करके, इक्वल में 0 पुट करके। ठीक है, तो रिलेशन कैसे शो होगा और कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे ये बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमें रिलेशन जब बताना होगा तो डायरेक्ट आप इसमें, जब हमारे पास रूट कितने आएंगे, आप कहोगे सर 4 आएंगे, तो हमने कहा 4 आएंगे, तो हम ऐसे क्या मानते थे, अल्फ़ा मानते थे, बीटा मानते थे, गामा मानते थे। इसमें एक और किसी को बढ़ा लो, अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया, रो मान लेते हैं, रो मान लो या एंड मान लो, कुछ मान लो, ABCD कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा देखो, तो इसमें अगर हमें फाइंड करना होगा रिलेशन, तो हम कैसे दिखाएंगे। पहले एक लिख लो एक्सप्रेशन ऐसे, x की पावर 4 प्लस bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होगा। ऐसे कंपैरिजन कर लोगे ना आप। हमने कहा अब अगर आपसे पूछ ले कि एडिशन ऑफ रूट लिखना हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक रो मान लेते हैं, रो। ठीक है, रो, तो बराबर माइनस का b अपॉन ए। हमने कहा अगर मान लो दूसरा पूछ लिया आपसे कोई दूसरा रिलेशन, तो ये पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस रो, रो प्लस अल्फ़ा बराबर c अपॉन ए। एक मान लो कोई और रिलेशन पूछ ले, ये हो गया फार्मूला 1, ये हो गया 2, और एक अगर और कोई पूछ ले तो ये पूछेगा कि अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा रो प्लस गामा रो अल्फ़ा बराबर माइनस का d अपॉन ए। ये तीसरा हो गया। ऐसे रिलेशन आपसे डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पूछ सकता है एग्जामिनर। एक और पूछेगा तो पूछेगा अल्फ़ा बीटा गामा और रो बराबर ई अपॉन ए। ये 4 है हमारे पास, चारों में से कोई पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, तो चारों याद कर लीजिएगा, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे दे देगा 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेगा, तो ये आपको याद होंगे तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए शुद्ध। हमें इनको आप समझ लीजिए एक बार, सेम रहता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे याद करें, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक में हम कैसे पढ़ते थे, माइनस बी अपॉन ए, जब क्यूबिक में आए तब भी माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। देखो जैसे हमारा क्यूबिक में था सेम है, सिर्फ इसमें एक और जुड़ गया, ई अपॉन ए। क्या जुड़ गया, ई अपॉन ए। क्यूबिक में क्या हुआ, क्वाड्रेटिक में हम ये 2 पढ़ते थे, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, इसमें एक जुड़ गया, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो नॉर्मल इतना होता है। अब अगर ये नोट कर लिया होगा तो बता दूं कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे, वो भी देख लो। तो देखो अगर हमें इक्वेशन बनाना होगा 4 कांस्टेंट की, 4 मूल दे देगा, उसके बाद कहेगा इक्वेशन बनाइए। ये मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में देना, बट अगर दे देता है तो क्या करेंगे हम,
तो हमें कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर 4 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस रो एडिशन एक्स स्क्वायर, प्लस लगाना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा रो प्लस रो अल्फ़ा, और यहाँ पे एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा। फिर आगे लिखेंगे माइनस लगाएंगे और अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा रो प्लस गामा रो अल्फ़ा एक्स रहेगा, और ये प्लस का हमारा अल्फ़ा बीटा गामा रो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अगर 4 बाई क्वाड्रेटिक देता है, उसमें इक्वेशन पूछता है, तो सिर्फ ये फार्मूला याद रखेंगे, आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक सेकंड, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आपको जो सबसे आपके लिए क्या बना हुआ है, बोगी बना हुआ है, क्या बोलते हैं, हवा, उसको भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है आपकी। देखो मैंने बता दिया है। तो इक्वेशन जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो यहाँ पे देखो सेम ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 2.2 है, उसमें क्या पूछा है, मैंने आपको जो अब तक बताया इसीलिए बताया। उसमें अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा पूछा। मैंने इतना आपको इसलिए समझाया कि आप समझ सकें। पूछा क्या, ये पूछा ना, बता दो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट में क्या है, 2 मूल उसके दे रखा है, तीसरा मूल ज्ञात करना है, नॉर्मल है वही फाइंड कर लेना है 0 पुट करके। तीसरा देखोगे, चलो इसमें का एक बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं कि आपको अगर 2 मूल दे रखा हो, तीसरा पूछा हो, चौथा पूछा हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें भी फंस सकते हैं आप, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 27। ठीक है, के 2 मूल का गुणनफल तीन है, तब थर्ड ज्ञात कीजिए। थर्ड ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें सोचो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हमारे पास 3 रिलेशनशिप है ना। देखो एक रिलेशनशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। एक है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए। एक है अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। तो इसमें कह रहा है कि 2 मूलों का गुणनफल ये है, 3 है। तो इसमें कौन सा हम लगाएं कि हमको एक हमारा जो मूल है, 3 मूल होते हैं, 3 रूट होते हैं इंग्लिश में। फाइंड द 2 मूटो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट्स दे रखा है, 3 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट, हमें थर्ड रूट फाइंड करना है। ओके, तो हमने ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन में से हम कौन सी लगा के सॉल्व करें, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास क्या दे रखा है, ये अल्फ़ा बीटा बराबर 3 है मान लो, या बीटा गामा बराबर 3 है, या अल्फ़ा गामा बराबर 3 है, इसमें से कुछ मान लो। तो अब इसमें हम अगर 3 में से ऐसा देखें तो हम कौन सी इक्वेशन रखेंगे कि हमारा तीसरा फाइंड हो जाए। अब मानो हमने अल्फ़ा बीटा माना तो 1 रख दें तो 2 तो बचे रह जाएंगे, बचे रह जाएंगे ना, और ऐसा तो है नहीं। तो हमने कहा देखो सबसे यही आसान है, इसमें रखो, इतना बवाल नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा माना अल्फ़ा बीटा बराबर 3 दे रखा है, अल्फ़ा बीटा बराबर 3 है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर हम 3 रख सकते हैं ना। अल्फ़ा बीटा बराबर हमने 3 रख लिया, गामा को ऐसे पुट कर लिया, माइनस डी अपॉन ए, यहाँ पे कंपेरिजन कर लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और हमें क्या चाहिए, माइनस का डी, और ये पहले माइनस का है, माइनस का है, तो हमने कहा इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27, और ए कितना है, 3 है, 3 रख दो, अब कर लो। ठीक है,
तो यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो क्या आएगा, 3 से 27 कटेगा 9 आएगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिखोगे कि अल्फ़ा बराबर 3 आएगा। हो गया आंसर। बस इतना करना था। अब आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट पुट करोगे, वैल्यू देखोगे, रख लोगे। मैं इसलिए इस चैप्टर का जो कोर था उस पर इतना टाइम स्पेंड कर रहा था कि क्वेश्चन पे आने के बाद हमें टाइम स्पेंड ना करना पड़े, कुछ ऐसा ना हो कि हमें टाइम लगे। जब मैंने पहले ही बता दिया है कि चैप्टर में ये फॉर्मूले हैं, ये स्टेप है, देन यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा रहे कि हाँ कुछ भी दिखे, हवा हवा। 3 अल्फ़ा देखो, अब समझा भी देता हूँ। हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर 2 का गुणनफल 3 है। हमने कहा कि अल्फ़ा बीटा का ही गुणनफल 3 है, बराबर 3 गामा रख लिया ऐसे, और माइनस का डी अपॉन है, डी पहले से माइनस, एक माइनस और प्लस हो गया तो 27 रखा, बटे में ए कितना है, 3 है, हो गया। तो देखो 3 नीचे है, 27 ऊपर है, तो 3 त्रिका 3 नवा 27 होता है। आपने कहा हाँ, तो कितना आ गया, 9 और 3 आ गया। हमने कहा ये 3 जब नीचे लाओगे तो ऐसे आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा जब नीचे आ जाएगा तो 3 एकम 3 त्रिका 9 कट जाएगा, तो 3 बराबर आ जाएगा अल्फ़ा, ये गामा बराबर 3 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। देखो इसी सेम बेस पे आपके क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन नंबर 10 तक दे रखा है इस बुक में। आपकी जो दूसरी बुक है उसमें तो सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आई होप दिख रहा हूँ। इसमें के क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट और डिवाइज़र फाइंड करना है, उस पर भी चलते हैं। तो इस पर देखो सेम ऐसे पूछा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ये वैल्यू फाइंड करने पूछ लिया है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो जो हमने बताया ये रिलेशनशिप निकालोगे आप, इस फॉर्म में आएंगे। उसके बाद देखो इन तीनों में क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा इधर क्या हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा जब एलसीएम लोगो। और इधर देखो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा गामा हो जाएगा, अल्फ़ा गामा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कहोगे सर अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, प्लस का अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू देखो ये निकाली थी और इसकी वैल्यू ये पुट कर दोगे, हो गया। अब इसी टाइप के हैं नीचे से, तो आप कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है कोई बुक में, ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने बोल रखा है कि कोई प्रॉब्लम होती है आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है उस पर शेयर कर सकते हैं, मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है उस पर पूछ सकते हैं, सब हेल्प कर दूंगा। बट ग्रेजुएशन लेवल तक देखो सेम इस पे है आगे क्वेश्चन सारे आप करेंगे। कोई दिक्कत होगी आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा आपकी सेकंड बुक में कुछ कम ही क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने बोथ बुक लिया है कि मैं आपको सब करा सकूं, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो छूटे कि आपको लगे कि सर इस बुक का ये टॉपिक नहीं करा है। इसलिए मेरे पास 2 बुक हैं, 2 बुक से करा रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है सर कि कोई क्वेश्चन है मेरा अदर बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं, कहीं से हैं, तो ऐड कराना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ाई थी। थ्योरम क्या थी, थ्योरम थी डिवाइडेंड। थ्योरम क्या थी, थ्योरम थी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिसने पहले की वीडियो देख लिए हैं उसको भी ये चैप्टर और आसान लगेगा, जिसने नहीं देखा है उसको भी आसान लगेगा, पर उस हद तक नहीं। तो देखो ये एक थ्योरम पढ़ी थी हमने पहले चैप्टर में यूज़ किया था एचसीएफ निकालने के लिए। यही सेम बेस पे क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इसमें। देखो अब बताता हूँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं इसको अलग से टॉपिक बताऊँ, सिर्फ ये फॉर्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो अलग एक्सरसाइज का है, इसमें ही आगे के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो होता नहीं है कि मल्टीपल एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन दे रखा है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा क्या दे रखा है, बहुपद है। बहुपद को gx से भाग देने पर
भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः क्या है, x माइनस टू, ये क्या है, भागफल है, माइनस का 2x प्लस 4 ये क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। और तब हमें क्या निकालना है, तब हमें ये gx निकालना है, gx। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से देगा या डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपको पता रहता है कि डिवाइड कैसे करेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये भी बता देंगे कैसे डिवाइड करना है और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सही रहेगा ना। तो उसके बाद 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, वो आप करेंगे। कोई क्वेश्चन फंसता है वो बताएंगे आप, तो मैं करूँगा, ठीक है, सब मिलके करेंगे दोनों लोग। और कल से हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हमारी 3rd एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो इसमें हमने बताया था डिवाइडेंट कौन सा है, डिवाइडेंट ये है, तो इसमें ऐसे हम रख सकते हैं ना कि एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बराबर, डिवीज़र कौन सा है, डिवीज़र कौन सा है, डिवीज़र ये तो हमें फाइंड करना ना, gx से भाग देने पर। इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ कि देखो हिंदी मीडियम में तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है पॉलिनोमियल और बोल रखा है कि इफ़ वी डिवाइड दैट एक्सप्रेशन टू gx, यानी कि कोई हमारे पास नंबर है, उस नंबर वो नंबर को gx माना है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्वोशंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। तो हमारा जो डिवीज़र है, डिवीज़र हमें फाइंड करना है, हमारे पास क्वोशंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हमने रखा और डिवाइज़र की जगह पे हमने gx मान लिया, gx, और क्वोशंट क्या है, x माइनस 2 है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर देखो माइनस का है 2x प्लस 4, तो यहाँ रिमाइंडर हम प्लस का लिखते हैं, पर यहाँ पे जब माइनस का है तो माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस लगा के रखेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐसे माइनस आ जाएगा, ओके। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर हम इसको उस साइड कर देते हैं, ये क्या है, रिमाइंडर है, इसको उस साइड कर दें तो ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा जो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस 4 बराबर gx और x माइनस 2। अब आप में से कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 2x जो था ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का होना चाहिए। मैंने कहा ये पूरा एक्सप्रेशन जो था, ये एक्सप्रेशन पूरा माइनस में था, अलग से नहीं, ये एक्सप्रेशन ही पूरा उधर गया तो प्लस 4 ही रहा, ठीक है। आपने कहा ठीक है, हमने कहा तो देखो कुछ कटेगा, आपने कहा हाँ सर ये जो कुछ कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा। हमने कहा देखो ऐड कर लो जो, आपने कहा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा, gx और x माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में देखो हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर gx, और इसको हम जो ये हमारा इधर मल्टीपल में है इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा ना, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो नीचे जाती है, ये पता है ना। तो ये ऐसा मत करने लगना कि मल्टीप्लाई में लिखा उधर जाके घटा दो या ऐड कर दो, जब मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे जाएगा। अब ये करना क्या है, अब इसको जो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है इसको डिवाइड ही तो करना है x माइनस 2 से, इतना ही तो बचा करने को, सिर्फ दे इस फॉर्म में रखा रहा था, पूछ हमसे क्या रहा था, डिवाइडेंस ही पूछ रहा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके मेथड, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसे करना है डिवाइड इतने से, तो रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो पूरा एक्सप्रेशन रब कर रहे हैं इतना। तो हमने कहा यहाँ पे लिख लेते हैं, है क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस का 3x प्लस का 6 और इधर कितना है x माइनस 2 है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्लियर था। हमने कहा देखो अब हमें एक चीज़ और याद रखना, अगर इसमें कभी x है तो ये x जो है x के नीचे आएगा, कभी भी x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा। याद रखना, ये एरर कर देते हैं बच्चे काफ़ी, तो डबल स्टेप उतारना पड़ जाता है उनको और क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर कभी भी ये x है तो x के नीचे आएगा, ये 2 है तो 2 के नीचे आएगा। कभी भी हम हमेशा जो माइनस करते हैं या एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सेम पावर को हम सेम पावर से करते हैं, कभी भी अलग पावर को अलग से नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि x क्यूब से हम 3x स्क्वायर घटा दें, क्योंकि जब भी कहते हैं ना कि रिश्ता जोड़ो तो बराबरी में, रिश्ता या दुश्मनी तो बराबर में, तो वही ये फॉलो करते हैं हमारे वेरिएबल कि जब भी रिश्ता जोड़ेंगे किसी से तो बराबरी में, दुश्मनी करेंगे तो बराबरी में, कभी भी छोटे या बड़े से नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइन याद रखना, हमेशा याद रहेगी। अब देखो हमें ये x दे रखा है, हमें x क्यूब को काटना है। इतना पूरा सब भूल जाओ, कुछ ना याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि x क्यूब लिखा है, हमें एक x क्यूब को समाप्त करना है। कैसे करें, समाप्त करना है, हमारे पास सिर्फ x है और हमें समाप्त करना है x क्यूब को। तो हम इस x को अगर हम x स्क्वायर से कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो x क्यूब हो जाएगा। हमने कहा तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर। जब x स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है, सर इधर लिखा आपने x स्क्वायर कैसे क्या हुआ, तो उसके लिए आप लोग जब x स्क्वायर यहाँ कोई लिखो तो डायरेक्ट उसको इधर ऐसे लिख लो, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लो और उसके बाद खुद कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस का 2x स्क्वायर, ऐसे लिख लो, उसके बाद यहाँ पे रख दो। तो देखो कितना आया, एक्स क्यूब आया और माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर लिखा आपने इतना। फिर ऐसे लगाओ, फिर क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो नीचे चिन्ह माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब कट जाएगा। जब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कट जाएगा। ये देखो माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। जहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो चिन्ह यहाँ होगा उसका पलट जाता है सेम, क्यों, क्योंकि देखो अगर ऐसे लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस लगा है और अंदर एक और माइनस लगाओगे तो क्या होगा, जब ये माइनस निकलेगा बाहर तो प्लस हो जाएगा ना, वही हुआ यहाँ पे। तो देखो इसमें से जाएगा तो एक x बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का x स्क्वायर। अब ये वाला उतार लो यहाँ पे, प्लस का 3x प्लस का 6, ऐसे उतार लिया आपने। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें x स्क्वायर लाना है, ये अपने ला लिया, इधर ऐसे रखे रहना। अब हमें x स्क्वायर लाना है, पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम घटाएंगे तो ये पहले से एक माइनस का, एक और माइनस का, तो क्या हो जाएगा, दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस का लाते हैं ना, कि माइनस का लाएंगे और जब हम घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम माइनस से करते हैं, माइनस का एक्स से, माइनस का एक्स। तो देखो माइनस का एक्स से करो इसको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वो भी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 हो जाएगा। बताता हूँ यहाँ पे, देखो एक्स लिया हमने, लेकिन माइनस के एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो। आप अलग लिखना है ऐसे, माइनस एक्स, और इधर लिखना एक्स माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ उतार लो, उतारोगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x हो गया। अब इसे हटा दे रहा हूँ, अब इसे फिर सब्सट्रैक्ट करो, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसीलिए तो हमने माइनस का लिया, क्योंकि हमें ये काटना था। हमें करना क्या है, जो नंबर पहला दिखे उसे कट कर दो, कट कर दिया, 3 में से 2 गया तो 1x बचा, प्लस का 6 उतार लिया। अब देखो हमें सिर्फ x लाना है, सेम लाना है ना, अब कुछ ना करो, सिर्फ 1 से कर दो, प्लस 1 से करोगे तो यही उतार लो, x माइनस 2, x कट जाएगा क्योंकि माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो 8 आ गया, 8 हमारा ये रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, बट हमारा ये आ गया। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, शायद मे बी
हाँ, क्योंकि x यहाँ पे ये 6 लिखा है कि +2 +4 था -2। अच्छा, ये प्लस में लिखा था, सॉरी वो जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था वहाँ पे कि ब्रैकेट में लिखा है, ये वाला मैंने बताया था आपको -2x + 4 वाला कि ऐसे ब्रैकेट में लिखा है। ये ब्रैकेट में नहीं लिखा था, ओपन लिखा था। ओपन ऐसे लिखा था कि -2x + 4। तो जब ये -2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। प्लस का 2 आएगा तो यहाँ पे क्या उतरेगा, प्लस का 2 उतरेगा, प्लस का 2 उतरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, सेम यही आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, इनफ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अदरवाइज़। तो कल से हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो न्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिर भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि देखिए आप अब इससे ज़्यादा कराएंगे तो कोर्स आपका फिर छूट जाएगा, बिकॉज हमें जनवरी के एंड तक क्लास कंप्लीट करना है। ये हमारा टारगेटेड क्लास है। फिर हम जून से या जुलाई से स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल के लिए। न्यू क्लास होगा, उसमें सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, बट यहाँ पे हमारा टारगेटेड क्लास है कि हमें जनवरी तक समाप्त करना है स्टूडेंट के लिए जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो इसमें हम सारे क्लास तो नहीं कर सकते, बट इसका जो कोर है चैप्टर का वो कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इसमें सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं। आपसे पूछा है, किसमें डायरेक्ट पूछा है और किसी में इस तरीके से घुमा के पूछा है। ये अदर बुक है आपकी एनसीईआरटी की। इसमें देखेंगे तो इसमें तो और कुछ पूछा ही नहीं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं कि डिवाइड कीजिए। डिवाइड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। डिवाइड करना है नॉर्मल है। इसमें का एक क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा, 1 या 2। अगर मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं कि जो थोड़े से अलग हों तो मैं कल की क्लास में बता दूंगा। उसके बाद हम अपनी न्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हमारा जो वे है पढ़ाने का अच्छा है और टीचिंग का वे भी सही है और नॉलेज थोड़ी बहुत आती है और आपको कंप्लीट करा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक वहाँ पे बेल आइकॉन होगा, उस पर टच करके जो वहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा नोटिफिकेशन की। जब भी हमारी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।